हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदिति। आज मैं आपके साथ पार्ट 2 की वीडियो डिस्कस करने वाली हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, जिस पे मैंने 15 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाके प्लीज़ देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज अ चाइल्ड हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट लीव। आंसर इज ट्रुएंट। ऑप्शन ए ऑप्शन ए इज़ द आंसर ट्रुएंट। ठीक है, ट्रुएंट मतलब होता है कामचोर। यहाँ पे इस क्वेश्चन में उस बच्चे की बात चल रही है जो बिना परमिशन के छुट्टी लेते हैं ना अपने स्कूल टाइम में। और वैसे तो मैं सच्ची बताऊँ तो ऐसे बच्चे तो मैं बिल्कुल नहीं थी अपने स्कूल टाइम में, और जो थे वो इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो ट्रुएंट इसका आंसर होगा, याद रखिएगा। सेकेंड इज डेट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड मीन्स इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल ऑप्शन बी। ठीक है, मीन्स अतुल्य, जिस पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है ना, ऐसी चीज़ों की बात चल रही है। जैसे आप ताजमहल ले लीजिए, वहाँ जो भी गए होंगे वहाँ पे ताजमहल में जो प्रीशियस स्टोन्स, आर्किटेक्ट वगैरह जो है, आर्किटेक्चर वगैरह वो सारी चीज़ उन्होंने नोटिस की होंगी, जिन पे उनको बिलीव ना हुआ होगा, इनक्रेडिबल लगा होगा। ठीक है, तो ऐसे आप एग्जाम्पल के तौर पे इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, और ताजमहल को यूनेस्को के साइट से वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी मिला है 1983 में। ठीक है, कब मिला है? 1983 में। नाउ नेक्स्ट इज अ पर्सन हु नोज और कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, जिसको बहुत से लैंग्वेजेस पता होंगे और वो बहुत से लैंग्वेजेस को बोलते होंगे, तो ऐसे इंसान को हम क्या कहेंगे? पॉलीग्लॉट। ठीक है, और फोर्थ इज इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, सो द आंसर इज इनकरेजिबल। ठीक है, जिसको सही नहीं किया जा सकता उसको बोलेंगे इनकरेजिबल। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन ए में लिखा है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? रूड होता है। और इनसेंसिटिव का मतलब जिसके अंदर इमोशन ना हो, जो दूसरों के प्रति कंसर्न ना दिखाता हो, जो केयरलेस हो, ऐसे इंसान को इनसेंसिटिव कहेंगे। ठीक है, और थर्ड का आंसर था पॉलीग्लॉट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, वन हु हेट्स मैरिज। ठीक है, सो द आंसर इज मिसोगैमिस्ट। ठीक है, और मिसएंथ्रोप का मतलब क्या होता है? हेटर ऑफ मैनकाइंड। और मिस मिसोगिनिस्ट का मतलब क्या होता है? हेटर ऑफ वुमेन। और पॉलीगैमिस्ट का मतलब क्या होता है? मैनी मैरिजेस। ठीक है, सिक्स्थ, वन हु स्पेशलाइजेज इन द मैथमेटिक्स ऑफ इंश्योरेंस। आंसर इज एन एक्चुअरी। ठीक है, यहाँ पे आप कई बच्चे बोलेंगे कि एन इंश्योरेंट क्यों नहीं होगा? तो इंश्योरेंट जिसके नाम पे इंश्योरेंस लिया जाता है, वो जो इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह पढ़ते हैं ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे एन इंश्योरेंट के बारे में बात कर रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन बोल रहा है वन हु स्पेशलाइजेस इन द मैथमेटिक्स ऑफ इंश्योरेंस, वो एन एक्चुअरी होगा। याद रखिएगा इस चीज़ को। सेवेंथ है वायलेशन ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ द चर्च। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? सैक्रिलेज होगा, मतलब अपवित्रीकरण। आंसर का ये जो सैक्रिलेज लिखा है ना, उसका मतलब होता है अपवित्रीकरण। और क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? चर्च की पवित्रता का उल्लंघन। ठीक है, इसके बारे में। तो आंसर क्या होगा? सैक्रिलेज। ठीक है, और इवेरेंस का मतलब क्या होगा? डिसरिस्पेक्ट होगा, या तो अपमान कह सकते हैं आप। और ऑप्शन ए में क्या लिखा है? इन्फ्राइंजमेंट, मतलब वायलेशन ऑफ लॉज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ऑफ वन माइंड और ओपिनियन, मतलब सबका एक ही दिमाग और सबका एक ही ओपिनियन, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो आंसर क्या हो?
आंसर इज ऑप्शन डी, यूनानिमस। ठीक है, यूनानिमस। नाउ नेक्स्ट इज नोटिस ऑफ डेथ स्पेशली इन अ न्यूज़पेपर। ऑप्शन बी इज द आंसर, ऑबिटुअरी। और मैंने 8 का ये जो यूनानिमस आंसर बताया उसका मतलब होता है हिंदी में एक मत, और नोटिस ऑफ डेथ स्पेशली इन अ न्यूज़पेपर ऑबिटुअरी मतलब होता है मृत्यु लेख। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज देयर वॉज अ पीसफुल सेटलमेंट ऑफ द मैटर बिटवीन द टू पार्टीज। ऑप्शन सी इज द आंसर, कॉम्प्रोमाइज। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सॉलिडारिटी भी तो आंसर हो सकता है, तो सॉलिडारिटी का मतलब एकजुटता तो होता है, लेकिन वहाँ पे सपोर्ट यूनिटी की बात की जा रही है, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे बोल रहा है कि पीसफुल तरीके से, शांति वे में, शांति तरीके से जो झगड़ा हुआ है दो पार्टीज़ के बीच में उसको सही करना, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ इसका आंसर होगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द persons working together in the same institute means colleagues। ठीक है। नाउ 12th is one who does not believe in God, atheist। ठीक है। और पॉलीथाइस्ट कौन होते हैं? जिनको बहुत से गॉड पे भरोसा होता है। और थीस्ट कौन होंगे? जिनको गॉड पे भरोसा है। ठीक है। और मोनोथिस्ट कौन होंगे? जिनको सिर्फ एक ही गॉड पे भरोसा है। और ये जो आंसर मैंने बताया एथिस्ट, वो नास्तिक लोग होते हैं, नास्तिक। ठीक है, जिनको गॉड पे भरोसा ही नहीं होता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अ पर्सन हु कलेक्ट पोस्टेज स्टैम्प्स, फ्लैट लिस्ट। आंसर इज फ्लैट लिस्ट। ओके। नाउ नेक्स्ट इज अ बिल्डिंग फॉर हाउसिंग क्यूरियस। क्यूरियस मतलब अद्भुत होता है। ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? म्यूज़ियम। ठीक है, म्यूज़ियम इसका आंसर होगा। असाइलम मतलब क्या होता है? जहाँ पे मेंटल लोगों को रखा जाता है ना। और ऑडिटोरियम मतलब क्या होता है? जहाँ पे शो वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे को ऑडिटोरियम बोलते हैं। और सैनिटोरियम मतलब जहाँ पे लंबे समय तक बीमार लोगों की ट्रीटमेंट होती है ना, उसको सैनिटोरियम बोलते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एंड द लास्ट वन इज अ सॉल्यूशन फॉर ऑल मीन्स पैनासिया। ठीक है। पैनासिया मतलब होता है रामबाण। ठीक है, जिसके पास हर एक चीज़ का सॉल्यूशन हो, सारे डिजीज़ का सॉल्यूशन हो, सारे डिफ़िकल्टीज़ का सॉल्यूशन हो। ठीक है, तो वहाँ पे आंसर क्या होगा? पैनासिया। ठीक है। थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और